स्वागत है आपका मेरे चैनल द रियल स्टोरी के इस एपिसोड में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज जो मैं आपसे कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बिहार के बेगूसराय से है, जहाँ पे एक लड़के की उम्र मात्र अभी 7.5 साल है और इस उम्र में वो जिस खेल को खेलना उसे पसंद है वो बहुत ही खतरनाक खेल है और उसका पसंदीदा खेल है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मौत की घाट उतारना। हम सब जानते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत जिद्दी और बहुत शरारती होते हैं। चाहे उसके माँ बाप, गार्जियन चाहे उसको जितना भी डांट ले, समझा ले, वो वही करते हैं जो वो चाहते हैं। और हर बच्चों को बचपन का कोई ना कोई एक ऐसा खेल होता है जिसे वो खेलना बहुत पसंद करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी भी हालत में उस खेल को खेल ही लेते हैं। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है जब आप पटना से कोलकाता की तरफ जाएंगे तो तकरीबन 127 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद एक जगह पड़ेगा। उस जगह का नाम है बेगूसराय। बेगूसराय में एक बेहद ही गरीब परिवार रहता था जो मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रहा था। उस परिवार में 1998 का एक दिन आता है जिस दिन उस परिवार में एक लड़के का जन्म होता है। 1998 का समय था वो। जब उस लड़के का जन्म होता है तो घर में, परिवार में बहुत खुशी थी क्योंकि वो पहला लड़का था जिसकी पैदाइश हुई थी। गांव में मिठाइयाँ बट रही थी, खुशियाँ बट रही थी, आस पड़ोस, घर परिवार सब लोग खुश थे। जब उस लड़के की उम्र 2 साल होती है तो बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था, बहुत ही गंभीर था और परिवार के लोग, गांव के लोग उसे देखकर सोचते थे कि बहुत ही गंभीर है और जब बड़ा होगा तो ये पढ़ने में बहुत तेज होगा और बहुत मेहनती होगा। अब उसकी उम्र तकरीबन 7.5 साल हो चुकी थी। उसके बगल में, आस पड़ोस में चाचा लोगों का ही उसका घर था। तो एक बार जब इसकी उम्र 7.5 साल थी तो वहीं उसके घर के बगल में एक चाचा की लड़की बहुत रो रही थी जिसकी उम्र तकरीबन 8 महीने थी और इसकी माँ घर में कोई काम कर रही थी। जब वो लड़की रो रही थी तो ये रोते हुए देखकर, इसका नाम अमर सादा रखा गया था, अमरदीप सादा रखा गया था। तो अमरदीप उसे रोते हुए देखता है तो वहीं खपड़ा था, खपड़े से उठाता है और उसको खपड़े से ही मार देता है और इतना मारता है कि जब तक वो मर नहीं जाती। फिर जब उसकी माँ बाहर आती है तो ढूंढती है तो वो लड़का मिलता नहीं है। फिर इधर उधर ढूंढा जाता है, पूरा दिन निकल जाता है, कहीं पता नहीं चलता। अमरदीप से भी पूछा जाता है लेकिन वो भी बताता है कि मुझे पता नहीं है। फिर अब शाम हो जाती है तो उसके चाचा और उसके पिता मजदूरी करके घर आ गए थे। वो भी ढूंढते हैं लेकिन मिलता नहीं है। ये ढूंढते ढूंढते जब घर के पीछे की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि वहीं वो लड़का मृत हालत में पड़ा हुआ है। और अमरदीप को एक नज़र में देखने में ऐसा लग रहा था कि इसी ने मर्डर किया हो, इसी ने मारा हो, क्योंकि इसके शरीर पे खून के धब्बे थे। अब उसके परिवार वाले इस खबर को पुलिस तक नहीं पहुंचाते कि ये घर का मामला है, परिवार का मामला है और घर में ही ख़त्म कर दिया जाए। पुलिस तक जाएगा बात, 8 साल उम्र है लड़के की, पुलिस भी साथ ले जाएगी, टॉर्चर करेगी। तो इस बात को घर का ही मामला समझ के ख़त्म कर दिया जाता है। फिर कुछ समय बीतता है तो ऐसे ही एक रोज़ उसकी सगी बहन रो रही थी जिसकी उम्र तकरीबन 6 महीने थी। उसे भी ऐसे ही खपड़े से मार के सुला देता है और घर के पीछे रख देता है। जब उसके पिता आते हैं, उसके पूछते हैं कि पता चलता है कि उसकी बेटी गायब है, तो इसे भी पूछा जाता है क्योंकि पहले एक बार ये अपने चाचा के लड़के को मार चुका था। तो ये मुस्कुराता है और बताता नहीं है। और फिर जब खूब पूछा जाता है, खूब ज़बरदस्ती की जाती है कि बताओ कहाँ है, तो बताता है कि मैं उसको घर के पीछे सुला दिया है। तो घर के पीछे जाकर देखते हैं तो इसकी भी लाश वहीं पड़ी हुई थी, घर के पीछे ही। ऐसे ही करते करते कुछ समय और बीतता है तो इसकी उम्र अब तकरीबन 8 साल हो चुकी थी और एक स्कूल था इसके घर से कुछ दूरी पर, वहीं पर ये खेल रहा था। एक औरत थकी हारी काम करके आई थी और उसी स्कूल के पास आराम कर रही थी और तब तक उसे अपने घर का कोई काम याद आता है। उसका घर नज़दीक में ही था स्कूल के, तो वो अपने घर के पास चली जाती है उस काम को करने के लिए। और उसके साथ एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था खुशबू। उसकी भी उम्र तकरीबन 1 साल हो गई और वो सो रही थी तो स्कूल के पास ही उसको सोते हुए छोड़कर वो घर में चली जाती है। अब अमरदीप इधर उधर देखता है, कोई वहाँ पे नहीं है, तो उस लड़की को भी उठाता है और खपड़े से मार के कहीं फेंक देता है। जब उसकी माँ आती है तो ढूंढती है तो लड़की मिलती नहीं है।
फिर अमरदीप वहीं खेल रहा था तो इस पर भी शक होता है, उससे पूछती है तो कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता कि लड़की कहाँ, और ये धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था लेकिन बता नहीं रहा था। फिर ऐसे ही करते करते फिर उसकी माँ पुलिस तक चली जाती है। पुलिस में जाकर कंप्लेन लिखवाती है कि मेरी लड़की एक खो चुकी है जिसकी उम्र तकरीबन 1 साल है, और मुझे शक जिस लड़के पर शक है उसका नाम है अमरदीप सदा, और उसकी उम्र तकरीबन 8 साल है, क्योंकि वो वहीं स्कूल के पास खेल रहा था और मैं छोड़कर अपने घर में गई थी उस लड़की को वहीं पे। पुलिस को विश्वास नहीं होता है कि अमरदीप सदा उस लड़की के साथ कुछ कर सकता है, क्योंकि इसकी भी उम्र ज़्यादा नहीं थी। फिर उस औरत को बार बार कहने की वजह से उस अमरदीप सदा से पूछताछ होती है, पुलिस पूछताछ करती है तो वो मुस्कुराता है लेकिन बताता नहीं है कि उसने क्या किया है। फिर ऐसे पूछताछ करते करते फिर वो कहता है कि आप मुझे बिस्कुट दो तो फिर मैं बताऊंगा। पुलिस उसके लिए बिस्कुट मंगाती है, वहीं गांव में ही एक दुकान था, वहां से बिस्कुट लाया जाता है 1 पैकेट, और बिस्कुट वो खाता है और बताता है कि मैं उस लड़की को खपड़े से मार के सुला दिया हूँ। पुलिस को विश्वास नहीं होती है, सोचती है पुलिस की अभी तो इसकी उम्र 8 साल है और ऐसा काम ये कर ही नहीं सकता। तो फिर पुलिस पूछती है कि तुमने कहाँ सुलाया उस लड़की को, तब तक इसका बिस्कुट खत्म हो चुका था। वो कहता है कि मुझे और बिस्कुट दीजिए फिर मैं आगे बताऊंगा। तो इसके लिए और बिस्कुट मंगाया जाता है और बिस्कुट मंगाया जाता है। अब बिस्कुट से इसका पेट भर चुका था। फिर पुलिस पूछती है कि कहाँ है लड़की, तो ये कहता है चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। पुलिस को अपने साथ लेकर जाता है, एक झाड़ी था वहीं स्कूल के पीछे ही, उस झाड़ी के पास ले जाता है और कहता है कि लड़की यहाँ सो रही है। पुलिस वहाँ झाड़ी के पास जाती है, झाड़ी को हटाते हुए अंदर जाती है तो देखती है कि सच में वहाँ लड़की मृत हालत में पड़ी हुई है और खून से लथपथ है। पुलिस को यह देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक 7.5 साल 8 साल का लड़का ऐसा कर सकता है। फिर भी पुलिस उस लड़के को ले आती है और पुलिस को समझ में नहीं आता कि इसके साथ साथ क्या किया जाए, क्योंकि इसका उम्र अभी 8 साल था, इसकी अभी ये नाबालिग था, बालिग भी नहीं हुआ था। तो फिर भी इसका सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में होता है। तो कोर्ट इसको 3 साल की सजा देती है, क्योंकि ये बालिग था। अक्सर जो क्राइम करते हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है, उनकी सजा 8 ही साल होती है, 3 साल होती है। फिर इसकी सजा 3 साल देती है कोर्ट, और इसको वहीं एक जुवेनाइल होम में रखा जाता है, बाल सुधार गृह में। वहाँ लड़का जाता है, वहीं रहता है। इसको अलग एक रूम में रखा जाता है और बच्चों के साथ नहीं रखा जाता। फिर इसके लिए एक डॉक्टर की टीम आती है जो इसकी दिमाग की जांच करती है। तो इसकी जब दिमाग की जांच होती है तो पता चलता है कि ये दिमागी तौर पे कमज़ोर है। फिर उसका इलाज चलता है और पुलिस ये भी पूछताछ उससे कर रही थी कि तुमने बच्चों को क्यों मार रहे थे। तो बताता है कि बच्चों को मारने में मुझे मज़ा आता था, इसलिए मैं बच्चों को मारता था। अब डॉक्टरों की निगरानी में उस लड़के को 2015 तक रखी जाती है। अब 2015 के बाद वो लड़का कहाँ, ये किसी को पता नहीं है। बिहार सरकार उस लड़के की पहचान को गुप्त रखी हुई है, किसी को पता नहीं है कि वो लड़का कहाँ है, किस हालत में है। शायद इसलिए उस लड़के की पहचान को गुप्त रखा गया है कि अगर किसी को पता चल जाए कि ये वही लड़का है जिसने 3 बच्चों को बचपन में मारा था और मौत के घाट उतारा था, तो शायद इसको कोई अपने वहाँ नौकरी पर नहीं रखेगा, कोई इसके साथ काम नहीं करेगा, दहशत फैलेगी जहाँ काम करेगा वहाँ पे। और इस समय उसकी उम्र तकरीबन 24 साल के आसपास होगी, लेकिन अभी तक उसकी पहचान को गुप्त रखा गया है। तो ये थी आज की कहानी, एक ऐसे लड़की की कहानी जिसकी उम्र अभी 8 साल के आसपास थी, और वो जिस खेल को उसे खेलने में मज़ा आता था वो खेल था बच्चों को मौत के घाट उतारना। और ये खेल इतना खतरनाक था, अगर ये बात पुलिस तक नहीं जाती तो न जाने और कितने बच्चों को मारता। और इसके माँ बाप अगर पहले जो इसके चाचा के लड़के का अपना कत्ल किया था उसी समय अगर पुलिस को बता देती तो 2 बच्चों की जान बच सकती थी।